चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं और अब बात करते हैं टनल में फंसे हुए मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। आज 15वें दिन में यह रेस्क्यू ऑपरेशन प्रवेश कर चुका है और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रुका है। ऑगर मशीन में खराबी की वजह से कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है और अब दोबारा इसे शुरू करने को लेकर तैयारियां जो है वो तेज नजर आ रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। टनल में फंसे हैं 8 राज्यों के 41 श्रमिक, जिन्हें बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 48 मीटर खुदाई हुई है और अब थोड़ा ही जो दूरी है वो बची थी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो वहां पर पेश आ रही हैं। आपको यह भी जानकारी दें कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी जो है वो चल रही है। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेस्क्यू का 15वां दिन है। मुसीबत में 41 जिंदगियां हैं, लेकिन ऑगर मशीन टूटने की वजह से अब वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो करने की तैयारी है। मौके पर खुद मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे और लगातार मजदूरों से बातचीत की। तो 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें अब भी नाकाम होती जा रही हैं। अमेरिका से आई ऑगर मशीन भी फेल हो गई है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग ही एकमात्र विकल्प बचा है, जिसके सहारे मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी है। कैसे होगा ये, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंद्रह दिन से रेस्क्यू जारी, फेल हुई सारी तैयारी, खराब हुई ऑगर मशीन, अब कैसे खोदेगी जमीन। मजदूर आज बाहर आएंगे, कल बाहर आएंगे, पहाड़ चीर कर आएंगे। ये सुनते सुनते आज 15 दिन हो गए हैं। अब हौसला और हिम्मत दोनों जवाब देने लगे हैं। छोटी सी उम्मीद चेहरे पर खिलती है और कुछ ही पल में मायूसी छा जाती है। हर दिन ये उम्मीदें टूटती हैं और बिखरती हैं, तो फिर बाहर निकलने की आस पर धुंध छा जाती है। टनल में फंसे मजदूर और उनके परिजन पिछले 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस कैद से उन्हें कब तक रिहाई मिलेगी। बहन इतना बता दीजिए, उन्होंने क्या कहा है? बस वो तो ठीक है, लेकिन परेशान हो रहा है निकलने के लिए। वो बोल रहा है कि जेल के तरह हम कितना दिन यहाँ हम लोग रहेंगे। अभी कोई पता भी नहीं कितना वक्त और लगेगा। नहीं, कुछ पता नहीं, अब कोई बता ही नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से, शासन से? यही कहेंगे हम जल्दी निकाल लिया जाए। अब कितना दिन अंदर रहेगा। अंदर कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, वो केवल बोल रहा है हम परेशान हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा, अंदर खाना नहीं खा रहे हैं। और भी उनके साथ कुछ लोग हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं, वो सब के लिए बोला कि ठीक है। टनल में फंसे मजदूरों के परिजन अभी तक इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही उनके लाल टनल से बाहर आएंगे और वो उन्हें गले लगाकर सभी दुख भूल जाएंगे। उत्तरकाशी में टनल हादसा दिवाली के दिन हुआ था और उसी दिन से लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। अब तक 48 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है। करीब 10 मीटर तक और ड्रिलिंग होनी बाकी है। 15 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस दौरान टनल में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन दी जा रही है। खुदाई में बार बार आ रही रुकावट की वजह से अब एक बार फिर रेस्क्यू के प्लान को बदला जा सकता है, जिसमें वर्टिकली यानी सुरंग के ऊपर से खुदाई की जा सकती है। जिस विकल्प 2 की बात की जा रही थी कि कैसे इन श्रमिकों की जिंदगी को बचाया जाए, उस विकल्प 2 पर अब काम जो है वो शुरू होने वाला है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और अब ये
मशीन जो है वो सीधा पहाड़ के ऊपर जाएगी, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू की जाएगी। वक्त बहुत लगेगा, तमाम चैलेंजेस हैं इतनी बड़ी मशीन को इस पहाड़ के ऊपर तकरीबन 2 किलोमीटर का ये लंबा सफर जिस रोड को बीआरओ ने तैयार किया है उस रोड पर ले जाना और ऊपर फिर से एक बार वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर काम शुरू किया जाना। प्लान पूरा तैयार है, बस इंतजार है वर्टिकल ड्रिलिंग के आदेश का। हैदराबाद से एक प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है, जिसके बाद एक बार फिर मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हो जाएगी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मशीन की जो ब्लेड्स हैं ड्रिलिंग के दौरान वो किस तरीके से डैमेज हुए हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उसका हिस्सा किस तरीके से डैमेज होता हुआ यहाँ अलग थलग दिखाई दिया है, इसकी तस्वीर इस वक्त आप यहाँ लगातार देख सकते हैं। और इसको अब अंदर से यहाँ पर लाया गया है और इसे लेकर जाया जा रहा है। या अगर मशीन के ब्लेड्स के ही वो कुछ हिस्से हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हुए हैं। आप ब्लेड का ये हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की ब्लेड्स हैं और इसी से लगातार जो है वो काम किया जा रहा था, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। अब तक रेस्क्यू टीम सुरंग के मुहाने से हो रही ड्रिलिंग के भरोसे थी। अब वर्टिकल ड्रिलिंग यानी पहाड़ के ऊपर से ही सहारा है, क्योंकि सुरंग के अंदर मौजूद सरिये के जाल को काट पाना आसान नहीं है। यानी इंतजार की घड़ी अभी और लंबी खिंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। भारतीय वायुसेना रेस्क्यू में मदद कर रही है। डीआरडीओ के कई उपकरण पहुंचाए गए और उनकी मदद जो है वो रेस्क्यू में ली जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना के उपकरणों की भी मदद ली जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वायुसेना मदद करती नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी वैभव लगातार जानकारी दे रहे हैं। वैभव, अभी क्या जानकारी है, कितना समय लगेगा दोबारा काम शुरू होने में? अब डीआरडीओ किस तरह से मदद कर रही है? सुजाता, बिल्कुल अगर मदद की बात करें तो पूरी सरकारी मशीनरी इस वक्त जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वो किसी भी लॉबी की क्यों ना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने के लिए। क्योंकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत एक बार दोबारा फिर से हो जाती है, प्लाज्मा कटर आता है और वो ऑगर मशीन के उस ब्लेड को और उस पार्टिकल को काटकर उस पाइप से बाहर निकाल भी देता है। उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। मैनुअल ड्रिलिंग अगर होती है तो 10 से 12 मीटर तक पहुंचने में तकरीबन 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के काम की भी आज शुरुआत हो जाती है तो वर्टिकल ड्रिलिंग में भी तकरीबन 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। यानी कि जो ऑप्शन है जिस पर लगातार पहले दिन से काम हो रहा है कि आप ड्रिलिंग करके अगर मशीन के द्वारा एक 800 mm का पाइप डालें और उन मजदूरों तक उस पाइप को पहुंचाया जाए जिसके जरिए उनको बाहर निकाला जाए, ये सबसे पहला और मजबूत विकल्प था। लेकिन जिस तरह से 10 से 12 मीटर के अंदर का सफर तय करने में जो अड़चने आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, उसके चलते प्लान बी को भी अब रेडी कर लिया गया है और वर्टिकली ड्रिल की भी तैयारी जो है वो पहाड़ के ऊपर से की जा रही है। ऑप्शन 2 सुजाता, मुश्किल बहुत है क्योंकि पहाड़ के ऊपर इतनी बड़ी मशीनरी को पहुंचाना, वहां पर लगातार जो है वो ड्रिलिंग करना, वाइब्रेशन से कहीं ऐसी स्थितियां ना हो कि दोबारा से उस टनल के अंदर लैंडस्लाइड जैसी कोई स्थितियां हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे हो चुका है, चीजें पॉइंट ऑफ आउट हो चुकी हैं। ऑप्शन 2 मुश्किल है, वक्त ज्यादा लगेगा। ऑप्शन ए में अगर बहुत जल्दी भी अब किया जाता है, कोई अड़चन नहीं आती है, तो ये मान लीजिए 48 घंटे से पहले कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी खुशखबरी जो है वो नहीं आने वाली है। क्योंकि उस ऑगर मशीन के ब्लेड को निकालने में वक्त तकरीबन 1 दिन का लगेगा। उसके बाद दोबारा से मैनुअली उसमें किसी शख्स का अंदर तक जाना, उसके बाद गैस कटर के जरिए अगर कोई अड़चन आती है उसको काटना और लगातार मैनुअली 10 से 12 मीटर तक ड्रिलिंग करते रहना और उसके बाद पाइप को बेंड करना, पाइप को प्रेशर के साथ अंदर इंसर्ट करना। लंबा प्रोसेस है, वक्त लगेगा। और सबसे अहम यह है, जब परिवार वाले अंदर जो उनके श्रमिक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उनके भी मनोबल में कहीं ना कहीं से कमी जरूर आ रही है। क्योंकि कल हमने कई परिवार वालों से बात की थी, उनका यह कहना था कि खाना पीना भी लोग अंदर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है और ये वक्त जो है वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब आपके पास संसाधन ना हो और आप बहुत असहज
असहज महसूस कर रहे हों। खैर, अब उम्मीद यही है कि जल्द ही उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।